नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में हम लोग पहुंच गए सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उत्तर प्रदेश की सभी भर्ती परीक्षाओं, बिहार भर्ती परीक्षा, इसके अलावा एसएससी, रेलवे, बैंक इत्यादि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये रामबाण होने वाली क्लास है, ये ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। पहले आप हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ें, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हर टॉपिक का हम आपको टेस्ट करवाएंगे। फिर आप जाकर के कहीं भी किसी भी टेस्ट श्रृंखला को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना लेवल वहां पे जाकर चेक करेंगे कि आपने किस स्तर की पढ़ाई की है। आइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इसी क्रम में हम लोग पहुंच गए हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय, विनय मतलब क्या होता है? प्रार्थना। सविनय, विनय मतलब क्या कहते हैं ना, हम आपके सामने विनय कर रहे हैं। और सविनय, विनम्रता पूर्वक विनय। अवज्ञा, विनय भी कर रहे हैं और अवज्ञा भी कर रहे हैं। यानी गांधी जी ने क्या किया? इसके पहले कहा असहयोग आंदोलन चलाएंगे, और अब कब कौन सा आंदोलन चला रहे हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने से पहले गांधी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे और उस समय तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन थे, इनके समक्ष जो है एक अपनी 11 सूत्रीय मांगे रखी और कहा कि यदि हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाएगा तो हम भैया क्या करेंगे? आंदोलन शुरू कर देंगे। अब यही हो रहा है। आइए थोड़ा सा इसमें देखते हैं हम लोग नोट्स की तरफ। इसमें लिखोगे, गांधी जी द्वारा 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी द्वारा 31 जनवरी 1930 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड तथा तत्कालीन भारतीय वायसराय कौन था इस समय वायसराय? लॉर्ड इरविन के समक्ष या के सामने 11 सूत्रीय मांगे रखी। 11 सूत्रीय मांगे रखी और उन्होंने कहा कि 12 मार्च तक आपके पास समय है। कब करें? 31 जनवरी को। अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम 12 तारीख से आंदोलन करेंगे। जब इनकी बात को नहीं माना गया तो किसकी? इसी को गांधी की 11 सूत्रीय मांगे कहते हैं। जब गांधी जी की बातों को नहीं माना गया तब गांधी जी ने नमक कर के विरुद्ध में, किसके विरुद्ध में? नमक टैक्स, नमक कर, तब गांधी जी ने नमक कर के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसे दांडी मार्च कहा गया, जिसमें गांधी जी ने दांडी मार्च किया। गांधी जी ने
जी ने दांडी मार्च किया या दांडी की यात्रा की। गांधी जी ने दांडी की यात्रा की। आप समझिए फिर से, गांधी जी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी 11 सूत्रीय मांगे रखी। 11 सूत्रीय मांगे इनकी नहीं मानी गई। इस वजह से गांधी जी ने क्या किया, विरोध किया और एक आंदोलन शुरू किया जिसका क्या नाम है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने आंदोलन क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसको दांडी यात्रा या दांडी मार्च के नाम से जाना जाता। अब हम बात करेंगे दांडी यात्रा क्या है। गांधी जी ने किसके विरोध में, नमक कर के विरोध में। गांधी जी की 11 मांगे क्या थी कि हमारे कैदियों को आजाद कर दो, शराबों को बंद करो, नशीली पदार्थों का जो खुला व्यापार हो रहा है उसको बंद करो, है ना, और विदेशी वस्तुओं का निर्यात बंद करो, स्वदेशी वस्तुओं का उत्सर्जन करो। इस तरह की तमाम गांधी जी ने मांगे। कर को जो है 50% घटा दिया जाए। इस तरह की 11 सूत्रीय मांगे आपके सामने रखी गई थी। आइए देखते हैं हम लोग दांडी यात्रा, दांडी मार्च। दांडी मार्च की हम बात करते हैं प्रारंभ कब से हुआ, हर पॉइंट को देखेंगे इसमें। अगर हम बात करते हैं दांडी यात्रा प्रारंभ कब हो रही है, प्रारंभ, तो ये प्रारंभ हो रही है 12 मार्च 1930 को। कब शुरू हो रही है, 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा कब शुरू हो रही है, 12 मार्च 1930 को। कहां से ये शुरू हो रही है, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम कहां से शुरू हो रही है, ये साबरमती आश्रम से। यानी दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से किया जा रहा है। इसके बाद ये यात्रा कब तक चली, 6 अप्रैल 1930 तक चली। इस यात्रा का समापन अगर हम बात करें, प्रारंभ और समापन, समापन समापन 6 अप्रैल 1930 तक, 6 अप्रैल 1930 को। कहां पे इसका समापन किया गया था, गुजरात के नवसारी जिला, है ना, नवसारी जिला गुजरात। दांडी स्थान पड़ेगा, दांडी, है ना, नवसारी जिला, नवसारी जिला ये गुजरात में पड़ेगा। यानी कि साबरमती से दांडी की इन्होंने यात्रा की, इस वजह से इसका नाम हो गया दांडी यात्रा। समय कितने दिन लगा, इसमें समय चला 24 दिन। 24 दिन, समय कितने दिन लगा भैया, इसमें 24 दिन लगा। दूरी इसमें कितनी थी, दूरी अगर हम बात करें, दूरी कितनी, इन लोगों ने दूरी कितनी तय की, तो 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर। अगर मील की बात करेगा तो 241 मील, है ना, 241 मील की बात करता है। इसमें सहयोगी कितने लोग थे, कितने लोग इस यात्रा में निकले, सहयोगी, सहयोगी थे आपके 78, 78। कितने लोग थे, 78 लोग थे, 78 लोग थे। दांडी यात्रा में कितने लोग सहयोगी बने, 78 लोग। फिर देखिए साबरमती आश्रम, काम इन्होंने क्या किया, उद्देश्य क्या था, नमक कर का उल्लंघन करना। काम क्या था, उद्देश्य इसका क्या था, उद्देश्य नमक कर का उल्लंघन करना, नमक कर का उल्लंघन करना, नमक टैक्स, नमक कर का उल्लंघन करना, उल्लंघन करना, उल्लंघन करना। और किया भी, है ना। नवसारी जिला में पहुंचकर समुद्र के किनारे एक मुट्ठी नमक उठा करके कहा हम नमक पर टैक्स नहीं देंगे, नमक पर तोड़ दिया गांधी जी ने। फिर से आइए, दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हो रहा है। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 तक दांडी नामक स्थान गुजरात के नवसारी जिला तक चली। 24 दिनों की यात्रा, 385 किलोमीटर की दूरी, 78 सहयोगी। काम क्या किया, नमक कर का इन्होंने उल्लंघन किया। जो ब्रिटिश सरकार ने नमक कर लगाया था, इन लोगों ने कहा कि हम नमक पर जो है टैक्स नहीं देंगे, इसकी बात रखी। आइए अब आगे देख लेते हैं। इसमें एक गांधी जी की उक्ति यहाँ पे फेमस है। गांधी, इसको चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गांधी जी का एक कथन काफी फेमस है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय।
हमने रोटी मांगी, जवाब में हमें पत्थर मिला। ये कई बार उक्ति पूछी गई है कथन, हमने रोटी मांगी, क्या मांगी? रोटी मांगी, जवाब में पत्थर मिला, हमें पत्थर मिला, जवाब में हमें पत्थर मिला। ये उक्ति किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था कि हमने लोगों से रोटी मांगी और जवाब में हमें पत्थर मिला। यानी हमने 11 सूत्रीय मांगे रखी, तो इन लोगों ने तो हमारे लिए और नियम कठोर कर दिए। आगे आइए देखते हैं। आगे लिखो, इस आंदोलन के समय, इस आंदोलन के समय, इस आंदोलन के समय पश्चिमोत्तर भारत के, पश्चिमोत्तर भारत के, इस आंदोलन के समय पश्चिमोत्तर भारत के कबायलियों ने, पश्चिमोत्तर भारत के कबायलियों ने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दी, मलंग बाबा की उपाधि दी। गांधी जी को किसने मलंग बाबा कहा? गांधी जी को किसने मलंग बाबा कहा? तो गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि किसने दी? पश्चिमी क्षेत्र के यानी पश्चिमोत्तर भारत के कबायलियों ने इनको कौन सी उपाधि दी? मलंग बाबा की उपाधि दी। कब की बात है ये वही समय चल रहा है 1930। यानी कब की बात है? 1930। यानी कौन से आंदोलन के समय इनको ये उपाधि मिली? भैया आपके सामने है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। कौन से आंदोलन के समय इनको ये उपाधि मिली? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। देखते ही देखते आगे क्या होगा? देखते ही देखते यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, पूरे भारत में फैल गया और अलग अलग स्थानों पर कई लोगों ने इसका नेतृत्व किया। अब आपसे पूछा जाता है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया? पश्चिमोत्तर में नेतृत्व, पश्चिमोत्तर में नेतृत्व किया था भैया आपके खान साहब ने। खान साहब मतलब कौन? खान साहब मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान, खान साहब। पश्चिमोत्तर में कौन नेतृत्व किया? खान साहब। पूर्वोत्तर में नेतृत्व कौन करेगा? यदुनांग। पूर्वोत्तर में यदुनांग और गाइडिल्यू, यदुनांग और गाइडिल्यू। और दक्षिण में नेतृत्व आपके कौन करेंगे भैया? क्या नाम उनका? अरे राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये जो आंदोलन गांधी जी ने चलाया ना, इससे पूरे भारत में फैल गया। जैसे गांधी जी ने नमक कर के विरोध में जगह जगह यात्राएं निकाली, ऐसे पूरे भारत में कई फेमस स्थानों पर कई छोट भैया नेताओं ने क्या किया? ऐसे आंदोलन चलाए। उन्होंने भी इस तरह की नीतियां अपनाई, सरकार को घेरने का प्रयास किया। जो बड़े स्थान थे ज्यादा फेमस हो गए। उन्हीं में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, इन्होंने खुदाई खिदमतगार करके एक आंदोलन चलाया। इसे लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि ये लोग आंदोलन के समय लाल लाल कुर्ती पहने थे। पूर्वोत्तर भारत में
नागा जनजाति की एक महिला ने अंत में इसको डील किया। पहले उसके चचेरे भाई यदुनांग ने इसका नेतृत्व किया था। दक्षिण की तरफ जाओगे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इसका नेतृत्व किया। यानी कि उत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत, ये पूरे भारत में धीरे धीरे आंदोलन फैल गया। कौन सा वाला? नमक कर के विरोध में। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे इसके बाद, इसी से जुड़ा पढ़ लेते हैं लाल कुर्ती आंदोलन, है ना, फिर आगे इसकी चर्चा करते हैं। इसमें लिखोगे खान साहब द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन 1930, खान साहब द्वारा सविनय आंदोलन के समर्थन में सविनय आंदोलन के समर्थन में खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया गया। खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया गया। गांधी जी के समर्थन में जब पश्चिमोत्तर यानी आधुनिक पंजाब और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, आधुनिक क्षेत्र आप कह सकते हो पंजाब प्लस पाक का जो क्षेत्र है, वहां पर खुदाई खिदमतगार करके एक आंदोलन चलाया गया खान साहब के नेतृत्व में। यह आंदोलन पूरे पश्चिमोत्तर भारत को प्रभावित करता है और एक प्रकार से इसी आंदोलन में इनको क्या कहा गया? खान साहब को क्या कहा गया? इसका नेतृत्व कौन किया था? खान साहब ने। अब इनको उपाधि क्या मिली? इन्हें उपाधियां क्या मिली? खान साहब की उपाधियां काफी फेमस हैं और इनको खान अब्दुल गफ्फार खां आदि ऐसे तमाम, बादशाह खां, इनको क्या क्या मिला? बादशाह खां, सीमांत गांधी, है ना, बादशाह खां, खान साहब आदि इनको उपाधियां दी गई। इनको बादशाह खां कहा गया, सीमांत गांधी कहा गया, खान साहब कहा गया आदि, इनको तमाम उपाधियां दी गई। इनको फक अफगान भी कहा गया। एक उपाधि इनकी और मिलती है, फक अफगान भी कहा गया। ये लोग लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया। आगे लिख लो, ये लोग लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया। लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया। ये लोग लाल कुर्ती पहनते थे, इस वजह से इसको क्या कहा गया? लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा गया। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य क्या बना? भैया सीधा सीधा राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवाद की भावना का विकास, राष्ट्रवाद की भावना का विकास, राष्ट्रवाद की भावना का विकास। और क्या आप लिख सकते हो? हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा, हिंदू प्लस मुस्लिम एकता को बढ़ाना। ध्यान देना, जो चीजें मैं लिखाता हूं वो तो महत्वपूर्ण है ही है, इसके अलावा जो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, लिखाने को तो हर कोई लिखा सकता है, लिखने लिखाने को तो किताबों में भी लिखा है, लेकिन जो समझाने वाली बात होती है ना,
अगर आप इसको सिस्टम से एक बार समझ लेते हो तो ये आपके लिए लाइफ टाइम सेट हो जाएगा। आप समझिए, हर घटना को हम कैसे एक दूसरे घटना से जोड़ने की कोशिश आपके लिए कर रहे हैं। 11 सूत्रीय गांधी ने मांग रखी, 11 सूत्रीय मांगे गांधी की नहीं मानी गई। गांधी जी ने उसके विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला काम था दांडी यात्रा निकालना। कब निकाली गई? 12 मार्च को निकाली गई, 6 अप्रैल तक चली, 24 दिनों की यात्रा, 241 मील की यात्रा, 78 सहयोगियों के साथ ये यात्रा की गई। नमक कर का अंततः विरोध किया गया और लोगों से कहा गया कि नमक कर हम नहीं देंगे। इसी चीज के समर्थन में पूरे भारत में आंदोलन हुआ। दक्षिण भारत में राजगोपालाचारी ने नेतृत्व किया, पश्चिमोत्तर भारत में सीमांत गांधी ने नेतृत्व किया और पूर्वोत्तर भारत में यदुनांग ने नेतृत्व किया। हमने सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत को उठाया। पश्चिमोत्तर भारत की आप बात करोगे तो पश्चिमोत्तर भारत में खान साहब नामक एक व्यक्ति, जिसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खां, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, बादशाह खां की उसको उपाधि दी गई। उसने गांधी जी के मार्गदर्शन पर चलते हुए इस बात को अपनाया। आंदोलन ने शुरू किया खुदाई खिदमतगार। ये लोग लाल कुर्ती पहनते थे, इस वजह से इसको लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य यही था, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना और राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार करना, सरकार की नीतियों का विरोध करना, नमक कर न देना। अगला है, हम लोग शुरू करेंगे पूर्वोत्तर भारत में आंदोलन। आइए देखते हैं पूर्वोत्तर भारत के आंदोलन की हम बात करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के आंदोलन में एक आंदोलन फेमस होता है पूर्वोत्तर भारत में, जिसका नाम है जियात रंग आंदोलन। ये जियात रंग आंदोलन क्या है? 1930 ईस्वी का समय है और पूर्वोत्तर भारत में इसको शुरू किया गया। ये जियात रंग नाम से फेमस हुआ, मणिपुर में इसकी भूमिका बनती है, मणिपुर से इसकी शुरुआत होती है। आइए देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पूर्वोत्तर भारत में पूर्वोत्तर भारत में इसका नेतृत्व यदुनांग ने किया। इन्हें फांसी दे दी गई। फिर इसका नेतृत्व इनकी चचेरी बहन गाइडिल्यू ने किया। जब इनको फांसी दे दी गई तो इस आंदोलन का नेतृत्व गाइडिल्यू ने किया और ये जियात रंग नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यह जियात रंग नाम से प्रसिद्ध हुआ। आंदोलन किस नाम से फेमस हुआ भैया? जियात रंग आंदोलन के नाम से फेमस हुआ। इन्हें क्या किया गया? सरकार ने इन्हें उठाकर जेल में डाल दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? इनको उठा करके जेल में डाल दिया। आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ यानी 1947 में इन्हें आजाद किया गया और जवाहरलाल नेहरू ने इनको एक उपाधि दी। जवाहरलाल नेहरू ने
जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्या कहा? झांसी की रानी एक है, इन्हें पूर्वोत्तर की रानी कहा गया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी, रानी की उपाधि दी। पूर्वोत्तर की रानी, पूर्वोत्तर की लक्ष्मीबाई कहा। जवाहरलाल नेहरू ने जब अपना देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद इनको छुड़वा दिया, फिर रानी की उपाधि दी, जिससे इनका सम्मान भी बचा रहा। और इन्होंने जो नेतृत्व किया वो आंदोलन क्या कहलाया? जियात्रंग आंदोलन कहलाया। अब इसी समय थोड़ा सा हम देख लेते हैं धर्षणा कांड, फिर हम चलेंगे दक्षिण भारत के आंदोलन की तरफ। आइए बात करते हैं धरासना कांड की या धारसना कांड की। धरासना कांड जो है, ये धरासना कहाँ पड़ेगा? ये बंबई में पड़ेगा। कहाँ पर ये स्थान है? बंबई में स्थान है। 1930 का समय है, पहले समझ लो। बंबई में धर्सना स्थान जो है उन पड़ेगा, और बंबई में धर्सना में एक नमकशाला कार्यालय है। ये लोग क्या करते हैं? उस कार्यालय को घेरने का प्रयास करते हैं और कार्यालय में घुस करके नमक बना करके नमक कानून तोड़ने का प्रयास करते हैं। और गांधी जी ने इसमें पहले सबको मोटिवेट किया था, हम लोग क्या करेंगे? इनके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं करें। अगर हमें मारेंगे तो हम मार सह लेंगे, पीटेंगे तो हम पीट सह लेंगे, मतलब उनके खिलाफ हम विरोध नहीं करेंगे, जो करेंगे हम सह लेंगे, लेकिन हमें अपने काम पे फोकस करना है। सबसे पहले गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, फिर अब्बास तैयब जी नेतृत्व किए, उनको गिरफ्तार किया गया। सरोजनी नायडू आदि कई क्रांतिकारी लोगों ने फिर बाद में इसका नेतृत्व किया। गांधी जी की 3 पीढ़ियां इस आंदोलन में शामिल थे। मणिलाल इनके पुत्र थे और इनके नाती यानी पौत्र कांतिलाल भी शामिल थे। और इसका वर्णन ब्रिटिश पत्रकार बेब मिलर ने किया। आगे आइए देखिए, बात करते हैं धारसना कांड की। धारसना जो पड़ेगा वो बंबई में पड़ेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंबई का धारसना स्थान आंदोलन का केंद्र बना। गांधी जी ने धारसना नामक नमकशाला पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने का प्रयास किया। गांधी जी ने धारसना नामक स्थान पर, आप लोग लिख सकते हैं, गांधी जी ने धारसना नामक शाला पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने का प्रयास किया। यहीं पर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और यरवदा जेल भेज दिया गया। धर्षणा कांड में गांधी जी को गिरफ्तार कर कहां भेजा गया? यरवदा जेल में भेज दिया गया। फिर उसके बाद नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद कई क्रांतिकारियों ने इसका नेतृत्व किया। इसमें गांधी जी के पुत्र मणिलाल भी शामिल थे, इसके अलावा उनके पौत्र कांतिलाल भी इसमें शामिल थे। इस आंदोलन में गांधी जी की 3 पीढ़ियां, दादा यानी गांधी जी खुद, उनके बेटे और उनके नाती। और इस घटना का वर्णन कौन करता है? बेब मिलर, जो कि ब्रिटिश पत्रकार है, इसने इस घटना का वर्णन किया है। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं दक्षिण भारत की तरफ इस समय जो आंदोलन हुए हैं। ठीक है, दक्षिण का अवज्ञा आंदोलन अगले वीडियो में बना देंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, लगभग 25 मिनट के आसपास हो रहा है। आज की क्लास सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोगों की अगर मेहनत आपको समझ में आ रही हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप अगर अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने हर उस व्यक्ति को ये बताने का प्रयास करें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो भी हाल ही में परीक्षा होने वाली है, इस चीज की मैं गारंटी ले सकता हूं कि आधुनिक इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आपसे व्यवस्थित कोई नहीं पढ़ा है, आपसे व्यवस्थित कोई नहीं पढ़ा है। इस चीज को बात मानिए, ये घमंड नहीं, ये विश्वास कह रहा है कि आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि धरती वीरों से खाली एक से एक अच्छे मास्टर हैं, आप लोग उनको भी पढ़े होंगे। इधर भी देखिए, आपको भी एक उच्च क्वालिटी की शिक्षा यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे, हर बार की तरह वही कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।